Good afternoon, students. Today, in this video, I will have to start with your grammar part. The first chapter of your grammar is your tenses, and tenses we have been doing from the class 1, and we know that there are three kinds of tenses: present, past, and future. Nothing is new for you. But whenever you people write for the writing skills, maximum we people come across your mistakes ओनली इन द टेंसेस. कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये नहीं समझ आता कि हम टू के साथ V3 लगा देते हैं, टू के साथ हम वेंट लगा देते हैं, हम हैज़ के साथ हैज़ गो लगा देते हैं. ये जो आपके मॉडल्स होते हैं मे, विल, शेल, इन सब के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इट, इनके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, हम इनके साथ V2 लगा देते हैं, V3 लगा देते हैं. तो स्टिल जो बेसिक्स हैं वो हमें क्लियर नहीं है. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टेंसेस बेटा. Today I am going to take up your tenses. Let's begin with the present tense. As we know that each tense has a 4 types, 4 parts are there. Simple present tense जिसको हम बेटा present indefinite भी कहते हैं, simple present tense भी कहते हैं. दूसरा होता है आपका continuous tense. थर्ड होता है present perfect. अभी हम सबसे पहले present tense कर रहे हैं. And the fourth one is present continuous tense. And you can see on the screen, I am just clicking it on the present tense. We can see the first one, it is your simple present tense. Then second comes your present continuous tense. This one is your present perfect tense, and this is your present perfect continuous tense. Again I repeat it. This one is your simple present tense. This is simple present tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. और हम लोग देखो बेटा, आप इसमें देख सकते हो हम इसमें क्या करते हैं कि सपोज इफ़ आई मेक अ वेरी सिंपल सेंटेंस, अगर मैं सिंपल सिर्फ इसी के ऊपर लिख दूँ, अगर मैं कहीं पर लिखती हूँ यहाँ पे आई गो टू टेम्पल. सपोज इफ़ यू राइट हेयर आई गो टू टेम्पल, तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, समटाइम्स यहाँ पे लगाते हैं आई गोज टू टेम्पल. तो दिस वन इज़ टोटली रॉन्ग. वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट आई गो टू टेम्पल फुल स्टॉप. आई गोज टू टेम्पल इज टोटली इनकरेक्ट. तो थोड़ा सा ये बेसिक समझाने के लिए टुडे आई हैव टेकन द टेंसेज, एंड इट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ग्रामर बुक एंड ऑफ योर CBSE. एंड दिस टाइम यू नो दैट MCQs विल बी देयर. लास्ट टाइम भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे, अभी भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. कोई भी आई विल टेक द एक्सरसाइजेज ऑल्सो. तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी, आप देख सकते हैं पहले वाले में दैट व्हाट इज़ गिवन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. बेटा इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, सिर्फ इसका वर्ब पैटर्न क्या होता है, सिर्फ हम लगाते हैं इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर. जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ही गोज, ये मेरी वर्ब हो गई, ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब. ही गोज टू मार्केट. इफ आई टेक दिस वन, ही गोज टू मार्केट. क्लियर. ये मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया. लेकिन अब हमने यहाँ पे एस और ES कहाँ लगाना है, दिस वन इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन. बट दिस इज़ व्हाट इज़ द वर्ब पैटर्न यू नीड टू अंडरस्टैंड. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कोई भी इसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, है कुछ नहीं लगाते हैं. सिर्फ हम लगाते हैं सब्जेक्ट लगता है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर आपकी वर्ब लगती है और खाली इसमें ऑब्जेक्ट लगता है, वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके क्लियर. अब हमने हमारे सामने क्वेश्चन का मुद्दा ये आता है, व्हाट कम्स हियर, कि हमने इसमें एस और ES कहाँ लगाना होता है. ठीक है. जैसे हमारे पास पर्सन्स होते हैं बेटा, 3 पर्सन प्रोनाउंस होते हैं. एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आपने क्या ध्यान रखना है, आई और वी होता है, और दूसरे पर्सन में क्या आता है, यू, और थर्ड पर्सन में यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ही, शी, इट आता है. क्लियर. ये 3 आते हैं इसके अंदर, और इसमें हमारा दे भी आता है, ही, शी, दे आता है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेटा हमने इन दोनों के साथ, इंक्लूडिंग दे के साथ, हमने इसके साथ हमने क्या लगाना है, हमने एस और ES नहीं लगाना. हमने एस और ES नहीं लगाना, मीन्स सिंगुलर के साथ हमने एस और ES नहीं लगाना. अब यहाँ पे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हमने खाली क्या लगाना, ES. आई होप सो क्लियर. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जहाँ पे आपका सेंटेंस में आई आएगा या वी आएगा या फिर यू आएगा या फिर दे आएगा, वहाँ पे हमने एस और ES नहीं लगाना. वी डोंट हैव टू यूज़ एस और ES. हाँ, लेकिन जहाँ पे आपका ही, शी, इट आ जाएगा, वहाँ पे हमने क्या लगाना है, एस और ES. सिमिलरली यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, दैट आई विल लेट यू नो बेटा. जैसे जहाँ पे आपका एक वचन होगा, जहाँ पे आपका सिंगुलर होगा, वहाँ पे हमने हमेशा एस और ES लगाना होता है. ठीक है. और जहाँ पे आपका प्लूरल मीन्स बहुत सारे होते हैं, तो पहले से ही वहाँ पे एस और ES लगा होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे एस और ES नहीं लगाएंगे.
I hope so this simple present tense is clear to you. And then through the sentences we will take it. अगर class बेटा school होती है तो then I would have given you 50 sentences to write of simple present tense and we would have discussed on the blackboard. I would have been checking in the copies also, but I'm so sorry because now the online and the time period is also very short and we have to take the maximum number of videos. It's not possible just to take each and every sentence. And now I hope so simple present tense is clear to you. Next time you won't be making any mistake over there. Now this is what you can see given here, v1 plus s और es with singular subjects only. जैसा भी अभी मैंने आपको ये बताया है, it comes your simple present tense. I hope so क्लियर हो गया आपका. इसमें हमेशा आपकी v की फर्स्ट फॉर्म लगती है. ऑलवेज वी राइट v1 ऑलवेज. v1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. नाउ नेक्स्ट कम्स बेटा, अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाता है कि फिल अप द ब्लैंक विद द सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? आई का मतलब क्या होता है? जब काम चल रहा होता है. जैसे आई एम टीचिंग, तो मैंने इसमें क्या लगाया? आई एम टीचिंग. अब आप लोग एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं? मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो यू आर लगा दिया मैंने. यू आर, फिर मैंने उसके बाद क्या करा? वी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी यहाँ पे. जैसे मैंने क्या लिखा? यू आर वॉच एक वर्ब हो गया, इसके आगे आई लगा दिया, तो क्या बन जाएगा? यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़. अब जैसे मैंने इज़ का लगाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मान लो कि वो लड़का खेल रहा है, अभी भी हम कर रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, ये लड़का खेल रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल आ गया. क्लियर? वंस अगेन आई विल मेक इट क्लियर टू यू. वंस अगेन बेटा, इन वाले जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं, ये तीनों चीज़ें लग जाती हैं उसके अंदर. अब वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ लगा रहे हैं. जैसे आई के साथ तो हमेशा एम लगता है. आई के साथ ऑलवेज कीप थिंग इन योर माइंड, आई के साथ हमेशा एम लगता है. ठीक है. और यू के साथ हमेशा क्या लगता है? आर लगता है. यू के साथ कभी भी इज़ नहीं लगता. मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि वो यू के साथ इज़ भी लगा देते हैं, वो बहुत गलत हो जाता है. यू के साथ वॉज भी नहीं आता, यू के साथ हमेशा वर आता है. जैसे आर आता है ऐसे ही पास्ट में वर आता है. कभी भी इसके अंदर यू वॉज नहीं होता, इसलिए इज़ नहीं आता. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? यू आर. इसी तरह से वी के साथ भी कभी भी वी के साथ हमेशा आर आता है, वी के साथ इज नहीं आता. वी इज, दैट इज ऑल्सो टोटली रॉन्ग. इसी तरह से दे के साथ भी क्या आता है? व्हाट कम्स देयर? दे के साथ भी आर आता है. आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. दे के साथ भी क्या आता है? व्हाट कम्स देयर? आर आता है. तो वंस अगेन आई स्पीक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो एक्शन चल रहा होता है. सपोज आप अपने घर में बैठे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू आर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट, यू आर टेकिंग योर लंच, योर मम्मा इज़ वर्किंग इन द किचन, योर फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़ पेपर, योर यंगर सिस्टर, वो सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा. योर यंगर सिस्टर इज़, वो क्या कर रही है इस टाइम? क्या कर रही है? शी इज़ डूइंग मिस्चिफ कर रही है. शी इज़ डूइंग मिस्चिफ, DOING. ठीक है ना? डूइंग हो गया DOING. इसी तरह से अब आपके आता है कि योर कज़न इज़ टीजिंग यू, वो तुम्हें परेशान कर रहा है आपका कज़न, तो इज़ आ गया, आर आ गया, एम आ गया. लेकिन इसमें ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस में कभी भी वॉज वर नहीं आता. क्लियर? आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई होप सो दिस वन इज क्लियर. अब हम लेके चलेंगे बेटा, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये चीज़ें आप लोग कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम टेकिंग माई टाइम. अब देखो, इसमें हैज़ और हैव के साथ भी एक क्विक एनालिसिस है. हमेशा हम क्या लगाते हैं? V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. जैसे हम आपसे कहते हैं, इसमें भी देखो, आई के साथ हमेशा ध्यान रखना, आई के साथ हमेशा हम हैव लगाते हैं. वी फर्स्ट पर्सन के साथ जो मैंने आपको बोला, वी हैव, आई हैव. सेकेंड पर्सन के साथ भी हम क्या लगाते हैं? यू के साथ भी हैव लगाते हैं और दे के साथ भी हैव लगाते हैं. लेकिन बाकी जो आपका आता है, ही, शी, इट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़. ये आपको फॉर्मूला याद करना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ. ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या लगता है? आई को छोड़ के, आई के साथ एम को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या लगता है प्रेजेंट में? आर. वी आर, यू आर, दे आर. इसी तरह से हैव कहाँ लगता है? ये सबके साथ लगता है. आई वी, ये आपने चार की फैमिली याद रखनी है, आई वी यू दे के साथ. और बाकी जो दूसरी फैमिली होती है जो आपकी आती है ही शी इट के साथ, ही शी इट के साथ, मतलब ही फिर शी फिर इट, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़. क्लियर? आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू. ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ. क्लियर? अब ये तो बेटा क्लियर हो गया, बट द मोस्ट डिस्टर्बिंग पॉइंट हियर इज, आपको वर्ब्स ही नहीं आती हैं. अब बेटा नाउ क्लास 10th में इट इज़ नो, आई डोंट हैव अ टाइम जस्ट टू मेक यू लर्न द वर्ब्स. अब कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि ठीक है आप उसकी वर्ब लिखिए, आप उसकी सपोज जैसे आपको कई बार पुट आ जाता है, सपोज सिंपल वर्ड हैव टेकन पुट की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं, तो आप लोग क्या लगाते हो? पुट, पुटेड, पुटेड. दैट इज़ टोटली रॉन्ग.
दैट इज़ टोटली रॉन्ग। पुट की पुट होती है, ठीक है ना। इसी तरह से जब आपसे अगर हम किसी की वर्ब की पूछते हैं कैच की, तो कैच की 3 फॉर्म्स क्या होती है, CAT CH की क्या होती है, कॉट। और आप लोग क्या लगाते हो, कैच, कॉटिंग, ठीक है ना। तो यू पीपल नीड टू लर्न वर्ब्स फॉर्म्स ऑल्सो, देन यू वॉन्ट बी। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट आता कहाँ है बेटा, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी तक। तो ये डिस्कस कहाँ करेंगे, ये कहाँ पे आता है, ये कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ पे आता है जहाँ पे आपका एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट होता है। कैसे, जैसे आप कई बार मैडम आपको क्लास में कहती है, ठीक है बेटा यू डू दिस टास्क, आप कहते हो येस मैम आई हैव डन, येस मैम आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, येस माई मदर हैज़ गॉन टू द मार्केट। आपकी मम्मा कहाँ गई है, अभी मम्मा मेरी मार्केट गई है। तो मीन्स जो एक्शन प्रेजेंट में होता है, तो इसमें भी आपने वही ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बोला है, आई की फैमिली, वी की फैमिली, यू की फैमिली, दे के फैमिली के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और प्लूरल के साथ जो आई के साथ लगता है, जो वी के साथ लगता है, जो यू के साथ लगता है, जो दे के साथ लगता है, और वही प्लूरल के साथ भी, बहुवचन के साथ भी हम हैव लगाते हैं। बाकी सबके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट वन व्हाट कम्स हियर, हैज़ और हैव। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा इसका ध्यान रखना है आपने, एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हैज़ और हैव का वही आ गया, लेकिन बीन भी आ गया इसमें। बीन के साथ वर्ब की, क्योंकि आईएनजी है तो आईएनजी से पहले हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। लेकिन इसमें हम सिंस और फॉर की पहचान होती है। सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है, जो एक्शन हमारा बहुत दिनों से चल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि दैट ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1940, कि वो इस घर में 1947 से रह रहा है, 1940 से रह रहा है, मीन्स अभी भी रह रहा है, वो प्रेजेंट में काम चल रहा है। यहाँ पे अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि वो इस मकान में इस दिन से आया था। अगर हम कहते हैं कि दैट अब ये सिंस कहाँ आता है, ये पहले आपको ये पता होना चाहिए। सिंस हम कहाँ लगाते हैं, हमेशा टाइम के साथ लगाते हैं, विद द टाइम के साथ लगाते हैं, प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम के साथ लगाते हैं। और फॉर कहाँ लगाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर हम लगाते हैं जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे फॉर 1 आवर, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 1 वीक, ये टाइम हो गया, ठीक है ना। इनके साथ फॉर आता है। अदरवाइज सिंस कहाँ पे आता है, जहाँ पे एग्जैक्ट होता है, सिंस टाइम होता है। हम कहते हैं कि दैट शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स सिंस मंडे, ठीक है ना। सिंस जो भी वॉट एवर इज देयर, एनी डेट कैन कम देयर, दैट शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग दैट सिंस लास्ट 10 years, ठीक है ना। और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पे फॉर के लिए, फॉर 1 day, फॉर 2 days के लिए, फॉर 1 week, फॉर 2 weeks के लिए, दैट कम्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे होता है वहाँ फॉर आता है, और जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिंस। दिस इज व्हाट इज योर प्रेजेंट टेंस। आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर। सिमिलरली पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है बेटा, V2 होता है इसमें। जैसे हमने प्रेजेंट में क्या लगाया था, प्रेजेंट में हमने V1 लगाया था, तो पास्ट में हमने क्या लगाया यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप सो क्लियर टू यू। इसी तरह से मैंने आपको ये पहले भी सिखाया था कि जैसे आपका उसमें इज MR होता है, इसमें वॉज वर होता है, वी की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, ING, जब हम पास्ट की बात करते हैं। क्योंकि जब कभी भी आपने कोई लेटर लिखना होता है, डायरी एंट्री लिखनी होती है, तो हमेशा आपकी, क्योंकि जब आपको टेंसेस क्लियर होंगे देन आई विल बी टेकिंग योर राइटिंग क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट कम्स योर, ये देखो उसमें हमारा क्या था, हैज़ और हैव था। अब इसमें क्या आ गया, ओनली 1 पॉइंट, पास्ट टेंस की बात करते हैं, जो कि एक्शन पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म हो गया, और इसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, V3। आई होप सो दिस वन इज क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड इफ आई टॉक अबाउट, अब यहाँ पे वहाँ पे क्या था, हैज़ और हैव बीन का टंटा था प्रेजेंट टेंस में, या तो सिंपल एक हैड बीन ही आना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ING दिया हुआ है, ING के साथ हमेशा फर्स्ट की फॉर्म। जैसे मैंने अब लिखा गो के साथ मैंने क्या लगा दिया, ING, तो गो क्या हो गया, V1। जैसे डू लगाया मैंने, डू के साथ क्या लग जाएगा, ING, डूइंग। तो फिर इसी तरह से वहाँ पे सिंस और फॉर आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज योर पास्ट, I think past tense. I hope so this tense is clear to you, present, past. And then again now it comes very you can say that very easy, will or shall। बेटा पहले तो हम लोग जब करते थे इंग्लिश में will और shall का बड़ा रहता था, will वहाँ लगाना है, shall वहाँ लगाना है, but now according to the modern changes in this modern language, what is given there कि that what is given over here, will और shall हम कहाँ पे लगाते हैं बेटा, फ्यूचर टेंस के लिए लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि I shall, सिंपल बात करते हैं, I shall, वही फैमिली आ गई, you shall, we shall,
दे शेल, ओके। और बट ही और शी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। लेकिन इसमें हमने देखना होता है कि बेटा जहाँ पे एक प्रॉपर हमें कन्विक्शन होता है कि हमने काम करना ही है, आई विल डू दिस वर्क, तो शायद वहाँ पे विल आता है। लेकिन इसमें वही फैमिली के साथ हम शेल लगाते हैं, बाकी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है विल और शेल के साथ वी ऑलवेज अप्लाई V1। अब इसी तरह से कॉन्टिन्यूस टेंस में बस विल और शेल के साथ बी लग जाता है और ये की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है और ING लग जाती है, मीन्स जो फ्यूचर में काम चल रहा होता है। इसी तरह से अगर मैं अगले की बात करूँ, आपकी नेक्स्ट टेंस इज देयर, फिर आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में बस विल के साथ क्या लग जाता है, हैव। ये ध्यान रखना आपने बेटा, इसमें कोई हैज़ नहीं आता। यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, कभी भी विल और शेल के साथ हैज़ नहीं आता, हमेशा क्या आता है, हैव। विल हैव, शैल हैव के साथ मैंने आपको पिछले बताया था V3 हमेशा लगता है, शैल हैव, विल हैव डन, ठीक है। इसी तरह से विल के साथ देखो फिर आया, शैल के साथ हैव आ गया, लेकिन कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, सिंस और फॉर इसकी पहचान होती है, तो सिंस के साथ इसमें क्या लगाते हैं, बीन। तो बेटा ये जो फॉर्मूला मैंने आपको ये बताए हैं, जो ये चार्ट मैंने दिया, यू नीड टू मेमोराइज, यू नीड टू लर्न इट, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू लॉट। तो दीज आर व्हाट द टेंसेज, आई हैव जस्ट शेयर्ड द वेरी बेसिक्स विद यू अबाउट दिस टेंसेज। यू शुड नो, इट मस्ट बी क्लियर टू यू what the tenses are there. I hope so it is clear to you. Now the next one, if I have to take, now read the passage given below. In the exam that you are going to have these kind of equations, and that you have to just find out the which one is the correct option. I have taken in general, but in the grammar part, in the tenses part, you can have the same one. Clear? Now how is it to be taken, that I will let you know. We will discuss the answers one by one. First of all, you just read it out and do it on your own. I give you only a second, 2 minutes only. You just read and try to find out the answers of this one. Be quick beta, be quick. I am here only. Just be quick. I'm just looking for it. Then I will let you know the answers of these questions, what the answers will be there. Then we shall be discussing one by one what the answers can be there. Fine? No matter how old you are, at least a glass of milk every day. Okay, then you want to sharpen dash. Now, can you tell me what can be the answer of the first one? No matter how old are you, drink at least a glass of milk every day. Okay, then full stop is given. Now see, below 4 options are given: that, if, then, and how. What will be the answer of the first one? Can anyone tell? Yes. Yes, if you want to. ठीक है, नो मैटर हाउ ओल्ड आर यू। इसी तरह से बेटा आपको ग्रामर में भी आएगा, इस तरह से टेंसेज में भी आ सकता है। आई विल बी टेकिंग इन बिटवीन टेंसेज ऑल्सो। आप देखो इसमें, इसका पहले बेटा किसको करने का तरीका क्या है, पहले ऊपर वाला पढ़ लो अच्छी तरह से, फिर उसके आंसर्स बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ ऊपर वाला पढ़ लेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे क्या है। नो मैटर तुम कितने बड़े हो, ड्रिंक एट लीस्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। अगर तुम यू वॉन्ट टू शार्पन योर सेल्फ मेंटल स्किल्स, अगर आप अपनी मेंटल स्किल्स को शार्पन करना चाहते हैं, तेज़ करना चाहते हैं। इन अ न्यू स्टडी हैज़ क्लेम्ड दैट ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ मिल्क डेली, वो आपके अंदर की सिर्फ नीड के न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं करती, नॉट ओनली बूस्ट वंस इनटेक ऑफ मच नीडेड न्यूट्रिएंट्स बट ऑल्सो पॉजिटिवली वंस ब्रेन। मतलब खाली हमारे को सिर्फ एक न्यूट्रिएंट्स नहीं देती है, हमें अंदर से कोई पॉजिटिविटी भी आती है। असेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है, कि कह तो ये मिल्क के बारे में रहा है, तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, ड्रिंक एट लीस्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, इफ यू वॉन्ट टू शार्पन योर, क्योंकि यू है तो सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, योर मेंटल स्किल्स। अ न्यू स्टडी हैज क्लेम्ड दैट ड्रिंकिंग अ ग्लास, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है ना बेटा, ये हम आपके वो करेंगे, दैट आर्टिकल्स ऑल्सो ए एंड द a glass of milk daily not only boost one's intake of much needed nutrients but it also positively what it does, it positively, it के साथ मैंने क्या बताया था, he she, it के साथ s और es आएगा, तो but it also positively impacts, ठीक है ना, वंस ब्रेन पावर। तो इस तरह से मिक्सिंग में भी आ सकता है बेटा एमसीक्यूज की फॉर्म में, और आपको अलग से खाली टेंसेस का भी आ सकता है। एंड इट इज़ एंड असेंशियल, क्योंकि फिर इसमें द असेंशियल नहीं होता, क्योंकि अभी भी हम इसको स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं। खाली ग्लास के बारे में, मिल्क, कौन सा मिल्क के बारे में कोई हमें स्पेसिफाई तो किया नहीं है, कौन सा मिल्क है, कि गाय का है या फिर आपका बफेलो का है, हमें कुछ नहीं पता अभी। दैट इट इज़ एन असेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ आई टेक इट अप, नेक्स्ट वन इज आई हेट एडवर्टीजमेंट्स। इसको जरा करेंगे 2 मिनट के लिए फटाफट, कि मुझे एडवर्टीजमेंट से बहुत नफरत है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर दिया हुआ है ये वाला।
आई हेट एडवर्टीजमेंट्स, दे एनॉय मी, वो मुझे गुस्सा दिलाती हैं, मुझे नाराज़ कर देती हैं. जब when, how, where and what, when I am, यहाँ पे क्या आएगा, when I am watching a TV. A good film is interrupted every 20 minutes or so by 8 or 10. By so 8 or 10, what will come here? What will come here? Yes, if I ask you, off. Second one will come here, off. ठीक है. I always turn the sound off. I become furious when I see posters all over the place trying to के साथ मैंने क्या बोला था, ना तो persuaded आएगा, ना persuading आएगा, ना will persuade आएगा. क्यों? क्योंकि to के साथ हमेशा V1 लगाते हैं बेटा. तो थ्रू दीज एक्सरसाइजेस दैट यू विल लर्न कि टू के साथ क्या आता है हमेशा V1. डू टेक केयर ऑफ वन थिंग. मेक मी समबडी एल्स रिच बाय स्पेंडिंग माई मनी ऑन थिंग्स आई कांट अटेंड, आई कांट अफोर्ड और डोंट इवन वॉट विल कम हियर, वॉट विल कम हियर, D1. येस, वेरी गुड. वॉट विल कम हियर, कि मुझे क्या नहीं चाहिए, आई डोंट इवन नीड. Good things. अब लास्ट वन आई थिंक इट इज मीन दिस इज अ ब्लैंक ओनली. गुड थिंग्स डैश नॉट नीड एडवर्टीजमेंट. तो इसमें आएगा डू नॉट नीड, क्योंकि थिंग्स है तो थिंग्स के साथ यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट नीड एडवर्टीजमेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज गिवन हियर. बी क्विक टू डू इट. Yesterday a speeding car hit a scooterist. Who, past tense, who was knocked, who had knocked नहीं आएगा, हो गया था, सिंपल पास्ट. हु वॉज नॉट अनकॉन्शियस एंड द पुअर फेलो, उसकी में क्या हुआ, द पुअर फेलो सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लेड अ लॉट बिफोर ही वॉज रश्ड. नेक्स्ट वन में क्या आएगा, रश टू अ हॉस्पिटल बाय अ what will come here, D1, by a good. Smartian, now he is out of danger. Now this one more, we will take it up. Last one is there. Last year a group of tourists, simple past, I थे simple one, came to India and they decided to, अब फिर to आ गया, क्या आएगा, absolutely, visit will come here. Next one, at Kalangut they were swept off their feet by the beauty of the beach. Next one, simple past, बहुत सारे हैं तो दे आएगा, they. Next one, last one is there, for a week, they stayed, कौन सा देर आएगा, THEIR और THERE, there for a week. near for a week तो होता नहीं ना, नियर फॉर अ वीक नहीं होता, देयर फॉर अ वीक, उस जगह पर वहाँ रुके हुए, दे स्टेड नियर फॉर अ वीक, नियर अबाउट, नियर बाय. यहाँ पे फॉर है तो फॉर के साथ यहाँ पे क्या आएगा, देयर फॉर अ वीक. तो नाउ बेटा विद दिस आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट जस्ट टू रीड अ ग्रामर फॉर अ लॉन्ग टाइम. यू नीड टू practice more and more about the tenses. It's my advice to you, once you write 50 sentences of simple present and then those 50 sentences converted into present continuous tense and then convert them and just do share in the comment box ki yes ma'am I have written the 50 sentences. Even you can frame 5 sentences and leave them in the comment box, no problem, no issues, all the time beta, that you are most welcome. That today we have taken tenses, 3 kinds of tenses are there, simple present tense, past tense and a future tense. As I told you, again they are further divided into 4 parts: simple present, present continuous, present perfect continuous. Same with the past, same with the future. You should learn it कि जितना भी हमारे पास होता है, V1 आता है, कहाँ V2 आता है, कहाँ हमारा has और have आता है, कहाँ हमारा, if all these things are clear to you, and I'm dead sure that you won't be going to commit any mistake in the writing skills, writing a letter, then you will feel comfortable. If you feel कि yes मैम इसकी दो हमें classes और दो, that we need 2 more classes like this only on the tenses, I'm ready to give for that. Okay beta, then thank you, bye bye, and have a nice day, great day. Keep on practicing your grammar. If your grammar is good, then you can write anything you want to write. You can express your feelings, that whatever you feel about it. Thank you beta, have a nice day, may God bless you.